गौ माता की सेवा के लिए, गौ माता की सेवा। भगवान का एक नाम पड़ा है गोपाल। भगवान को गोपाल कहा जाता है, जानते हैं ना? गोपाल, गोपाल नाम क्यों पड़ा है? आप लोग से पूछा जाए कि भगवान को गोपाल क्यों कहा जाता है? जिन्होंने गौ माता का पालन किया इसीलिए। क्या ये सही है? अच्छा एक बात बताइए, गौ माता माँ है तो माँ अपने बेटे को पालती है कि बेटा अपने माँ को पालता है? उत्तर दीजिए। माँ पालती है कि बेटा? माँ पालेगी ना। बेटे में इतनी हिम्मत नहीं होता कि अपने माँ को पाल ले। बेटे में हिम्मत नहीं होती अपने माँ को पाले, बल्कि माँ के द्वारा बेटा पाला जाता है ना। बेटे को स्वयं माँ पालती है। गौ माता माँ है और भगवान कन्हैया बेटे हैं। मेरे कन्हैया का नाम गोपाल इसलिए पड़ा है क्योंकि जिनका पालन गौ माता ने किया है, इसलिए मेरे भगवान कन्हैया का नाम गोपाल पड़ा है। बोलिए गोपाल भगवान की। गोपाल भगवान श्री कृष्ण यदि संसार में आए हैं तो केवल गौ माता की सेवा के लिए। और याद रखिएगा बंधुओं, यदि जीवन में भगवान कन्हैया से प्रेम करना है, यदि आप चाहते हैं कि हमसे प्रेम मेरा कन्हैया करे, बहुत ज्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। अपने हृदय में यदि गौ माता को बसा कर रखेंगे और गौ माता की श्रद्धा से यदि आप पूजन करेंगे, गौ माता को मानेंगे, तो आपकी हर बात मेरे कन्हैया मानेंगे। गौ माता को क्या समझते हैं आप? गौ माता कोई साधारण जानवर है क्या? गौ माता जानवर है? कौन कौन मानते गौ माता जानवर है? मैया हाथ मत उठाओ, गौ माता जानवर नहीं है। हाँ, गौ माता बिल्कुल भी जानवर नहीं है। जानवर जानते हैं कौन है? जानवर कुत्ता है, चार पैर उसका है ना। लेकिन आजकल लोगों की बड़ी विडंबना है सरकार, कुत्ता को लोग पालना पसंद करते हैं। कुत्ता को गोदी में बिठाकर मेरे लल्ला खूब खिलाएंगे। एक बात बताइए, कुत्ता अंतिम में पानी देने आएगा? कुत्ता को लोग पालना पसंद करते हैं, लेकिन बोले गौ माता को लोग पसंद नहीं करते हैं। आजकल देखा जाए ऐसा जान पड़ने लगा है कि सब जिम्मेदारी, ये जो चंदन लगाए हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, उन्हीं की जिम्मेदारी है गौ माता की रक्षा की। क्या उन्हीं की जवाबदारी है? बोलो आप लोग, गौ माता के दूध कौन कौन ऐसा है जो गौ माता के दूध कभी ना पिए? हाथ उठाएं। गौ माता के दूध कभी नहीं पियो भैया? हाँ, तो हम पूछ रहे हैं कि दूध ऐसा कौन है कि जो गौ माता की दूध कभी ना पियो? ऐसा कोई है? माँ जब जन्म देती है ना, जब माँ जन्म देती है तो माँ सीमित समय तक दूध पिलाती है, लेकिन मेरी गौ माता जीवन पर्यंत जब चाहोगे तब दूध पिलाएगी। दूध का कर्ज कम से कम बोले महाराज अपनी गौ माता के लिए ध्यान रखिए। यदि जिन्होंने गौ माता, अच्छा महाराज एक बात बताएं, गोविंद की पूजा करो कि ना करो? यदि मेरे कान्हा जी की पूजा नहीं करोगे तो मेरे कान्हा नाराज नहीं होगा। और यदि आपने गौ माता की सेवा नहीं किया, और यदि आपने गौ माता को एक बाल्टी भी यदि पानी पिला दिए और गौ माता को हृदय में बसा लिए, तो मेरा कन्हैया दौड़े दौड़े आपके पीछे आ जाएगा। इतना गौ माता को मानते हैं। संसार में सबसे ज्यादा कोई कन्हैया को प्रेम करते हैं तो मेरा कन्हैया गौ माता को प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं गौ माता से। मेरी माँ, आप लोग भी ये कथा से एक सीख मिल लीजिए। हमें ऐसा लगेगा कि यहाँ हमारा कथा करना सार्थक हो गया। देखिए हम एक बात बताएं, हम लोग ऐसे कथावाचक नहीं है केवल मनोरंजन करा के चले जाएं। अच्छी शिक्षा देकर ही जाना हम लोगों का काम है। और एक बात और बताएं, हम कथा के लिए वही बुलाते हैं, हम उन्हीं के यहाँ कथा सुनाते हैं जो मनोरंजन को ध्यान न दें, जो केवल भागवत कथा से जो प्रेम करते हैं, भगवान के चरणों से प्रेम करेंगे, जो धर्म से प्रेम करता है वही हम लोगों को बुलाता है। पहले हम बोल देते हैं महाराज जी कथा सुनोगे कि तमाशा? यदि तमाशा करना हो तो हमको मत बुलाओ, हम तमाशा वाले महाराज नहीं हैं, हम कथा सुनाने वाले महाराज हैं। हम झांकी वाले महाराज नहीं हैं, है ना। 4 घंटा का समय मिला है, ये जजमान जी 2-4 लाख रुपया खर्चा करके कथा सुनते हैं। एक बात बताइए, कथा क्यों सुना जाता है? अच्छे ज्ञान के लिए, आपके जो बोले महाराज नरक या स्वर्ग में जो आपके पूर्वज पड़े हैं उनको तारने के लिए कि नाच दिखाने के लिए? बोलो, नाच दिखाने के लिए, तारने के लिए ना। यदि आपको नाचना गाना ही है ना, तो नाचने गाने वाले बहुत मिलते हैं महाराज। स्वयं का टेंट, स्वयं का साउंड और स्वयं की झांकी ला के बोले खूब लगा के बोले नचाते गवाते रहते हैं, वो नचाने गवाने वाले ही।
और यदि आप लोग कथा सुने हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसे कथावाचकों से मत सुना जो केवल नचाएगा। भागवत में क्या होता है, भागवत में क्या ज्ञान मिलता है, हमें किसकी सेवा करनी चाहिए, जब ज्ञान न मिले तो क्या मतलब भागवत से। लगातार 7 दिन सुनिए और 7 दिन के बाद यदि आप लोगों से पूछ दिया जाए क्या सुने, एक बात भी यदि आप लोग नहीं बता पाए तो समझ जाना कथा सुनने का कोई मतलब नहीं। और यदि 7 दिन में एक बात यदि आप लोग सीख गए हैं तो समझ जाना मेरा गोविंद आप पर कृपा किया है। बोल बल बिहारी लाल की। बोले महाराज गौ माता भगवान श्री कृष्ण जी प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक मैं वृंदावन में रहूंगा और जब तक मैं अपने गौ माता की सेवा करूंगा, मेरे कन्हैया पैर में जूता नहीं पहने, पैर में चप्पल नहीं पहने, जब तक गौ माता की सेवा की। आज गायों की दुर्दशा देख रहे हो, गायों की दुर्दशा देखते हो। पहले एक नियम बना था ना कि घर में जब पहली रोटी बनाई जाती थी तो पहली रोटी गाय की, है ना, पहली रोटी गाय की। अच्छा, कुत्ते को रोटी खिलाते हो, कोई बुरी बात नहीं है। देखिए एक बात हम बताएं, कुत्ते को डंडा मारोगे पाप लगेगा। बाबूजी जरा ध्यान से सुनिएगा इस बात को, कुत्ते और बिल्ली को डंडा मारोगे पाप लगेगा। बार बार हम कहते हैं नहीं मारना चाहिए, लेकिन एक बात और है, यदि कुत्ते और बिल्ली को डंडा मारना यदि पाप है तो उनको गोद में बिठाना डबल पाप है। यदि उनको गोद में बिठा रहे हो ये डबल पाप है, उनको बोले खिला रहे हो वो डबल पाप है। शास्त्र में लिखा है यनिस्पर्शेण मात्रेणा योजामितं समाचरेत्। कुत्ते और बिल्ली को यदि हाथ से आपने स्पर्श कर दिया फिर आपके हाथ से पितर पानी नहीं लेंगे। अलग अलग योनियां मिली है। बोले महाराज कुत्ते और बिल्ली को अलग से रोटी दीजिए, उनके लिए भोजन की व्यवस्था कीजिए, लेकिन उनसे दूरियां बनाइए, पास में नहीं। लेकिन गौ माता हमारे जीवन की ऐसी माँ है महाराज। एक बार जरा ध्यान दीजिएगा, किसी के हृदय में बहुत पीड़ा हो, बहुत पीड़ा हो, किसी को रोग बहुत ज्यादा हो गया हो, भूत प्रेत की समस्या हो, संतान ना होती हो, है ना, ये सब गौ माता के कान में जाकर गौ माता के कान में केवल 21 दिन बोलिए मेरी माँ मुझे ये परेशानी है, हे मेरी माँ मुझे ये परेशानी है। 21 दिन तक गौ माता से गले लगकर बोलना, आपकी पूरी मनोकामना पूर्ण करा देती है। ऐसी मेरी गौ माता है। बोलिए गौ माता की। लेकिन आजकल अच्छा महाराज एक बात बताइए, कुत्ता भी जानवर है, गाय गौ माता भी 4 पैर वाली है। गौ माता और जानवरों में ये अंतर है, आप कभी कुत्ते के पीठ पर हाथ फेरे, कभी फेरे हो? सही से बताइए भाई, कोई फेरा होगा उससे पूछना। कुत्ते के पीठ में यदि हाथ फेरोगे कुत्ता एक ही काम करेगा, पूंछ हिलाता रहता है। पूंछ हिलाएगा ना, क्यों हिलाता है पूंछ? आपको समझाना चाहता भैया हाथ तो मत फेरो, मैं तुम्हारा काम आने वाला नहीं हूं, बार बार पूंछ हिलाएगा। बोले महाराज घोड़े के पीठ में हाथ फेरोगे घोड़ा एक पादा प्रहार करेगा महाराज, एक को दांत ना बचे। बकरी के पीठ में हाथ फेरोगे बकरी पूंछ अपने अंदर कर लेगी, बोलेगी मैं कुछ काम की आने वाली नहीं। सभी जानवरों के पीठ में हाथ फेरना, इसके बाद मेरी गौ माता के पीठ में हाथ फेरना। 2-4 बार कथा प्रेम जैसे गौ माता के पीठ में हाथ फेरोगे ना, गौ माता पूंछ उठा देती है, उठाती है ना। गौ माता मेरी पूंछ उठा देगी, और पूंछ इसलिए उठाती है कि जब संसार को छोड़कर आप लोग जाओगे तो बैतरणी नदी पार करने के लिए यही पूंछ काम आता है, और कोई काम नहीं आएगा महाराज। यदि जो जीवन में गौ माता की सेवा किए रहता है वही पूंछ काम आ जाता है और बैतरणी नदी पार करा देती है। बोल बल बिहारी लाल की जय। एक बात और जरा विचार कीजिए, गौ माता कितनी पवित्र होंगी। ये संसार किसके हाथ में है? भगवान नारायण के हाथ में। किसके हाथ में है? परमात्मा के हाथ में। जगन नियंता जगदाधार मेरे परमात्मा सारे संसार को चलाते हैं, जिन सृष्टि बनाई त्रिविध उपाई संग सहाय न दूजा। लेकिन जरा विचार करिएगा विचारवान श्रोताओं, बड़े बड़े बोले महाराज परमात्मा है, लेकिन किसी भी परमात्मा के मलमूत्र की पूजा होती है? कोई भी भगवान के मलमूत्र की पूजा नहीं होती है। लेकिन मेरी गौ माता कितनी पवित्र होगी कि गौ माता को छोड़ो, जिनके मलमूत्र की भी पूजा होती है। गोबर के बिना कोई पूजा नहीं, गोमूत्र के बिना कोई पूजा नहीं, तो जिनका गौ बोले मलमूत्र इतना आदरणीय है, वो मेरी गौ माता कितनी आदरणीय होगी। कथा प्रिय बंधु एक बार 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 कहते हैं, जीवन में एक चीज अपना लीजिए। हर एक भक्त आज से एक संकल्प लीजिए कि महाराज हम आपकी कथा सुनने के बाद एक संकल्प ले रहे हैं कि आज से हम एक एक गौ माता की सेवा करेंगे। हम मानते हैं किसी समय ना हो, शहर वाले हैं
गौ माता जी अपने घर में नहीं पाल सकते हो तो गौशालाओं में गौ माता पाली हुई है। लोग ले जाके छोड़ देते हैं, तो कम से कम आप लोग एक संकल्प कीजिए, महाराज हम एक एक गौशाला से एक एक गाय को गोद लेंगे और आज से संकल्प करते हैं अपने कमाई जितनी हमारी कमाई है उन कमाई से थोड़ी कमाई हम गौ माता की सेवा के लिए लगाएंगे। यदि सेवा के लिए लगा दिए तो बोले महाराज गौ माता आपका घर परिपूर्ण कर देगा, वो लक्ष्मी मैया है, सब कुछ बोले परिपूर्ण कर देगी। एक बार की बात, एक बार सारे देवता मन में विचार किए कि चलो कोई तीर्थ घूम के आते हैं। तो देवताओं के गुरु कौन है? बृहस्पति जी। बोले भैया कहां कहां तीर्थ घूमोगे? सर्व तीर्थ मई गावो। गौ माता के शरीर में रोम रोम में तीर्थों का वास है। सभी देवता लोग बोले भगवान श्री भगवान के आदेश से गौ माता के शरीर में आ गया। गौ माता के कान में अश्विनी कुमार, सिंह में शंकर भगवान, और गौ माता के जो गले होते गले में बोले महाराज जो गला झूलती रहती है ना उसमें मेरे कन्हैया विराजमान होते हैं, इसलिए गले लोग लगाते हैं। गौ माता के पूंछ में बजरंगबली का वास है। गौ माता के आंखों में बोले महाराज देवियों का वास है। गौ माता के खुर में गंगा जी का वास है। सब लोग तो आगे, लेकिन लक्ष्मी मैया सोची मैं क्यों जाऊं, वो भी स्त्री मैं भी स्त्री नहीं गई। इतने में बोले महाराज देखे पूरा बैकुंठ खाली हो गया। लक्ष्मी मैया थोड़ी देर बाद आई, पता लगा सब लोग कहां गए हैं, बोले सब गौ माता के शरीर में चले गए। लक्ष्मी मैया भी दौड़े दौड़े आई, गौ माता से प्रार्थना करती मैया मुझे भी अपने शरीर में स्थान दे दो। गौ माता कहती बिटिया आपका पूरा शरीर भर गया, अब तो कहीं स्थान बाकी नहीं है। लक्ष्मी मैया हाथ जोड़ के कहती है मैया यदि आप बुरा ना माने तो एक जगह बचा है, यदि आपका आदेश हो तो मैं उस जगह पर वास कर जाऊं। बोले ठीक है। बोले कौन सा जगह? बोले गोबर। गौ माता की गोबर में कोई नहीं बसे थे। लक्ष्मी मैया बोली मैं गौ माता की गोबर में वास करूंगी, और वो लक्ष्मी मैया गौ माता के गोबर में वास करती है। इतनी पावन पवित्र गौ माता का हमारे आश्रम में एक वृंदावन में भी गौशाला खुला है, कभी आइएगा आप लोग। वृंदावन में गौशाला है, और देवहरा में भी एक गौशाला खुली है। हमारे शिष्य लोग शिष्यगण लोग जब जाते हैं तो जानते हैं बड़ी सेवा करते हैं गौ माताओं की। 3 गौशालाएं खुली हैं। आप लोगों की इच्छा हो तो एक एक गौ माता को यदि गोदनामा लेना चाहते हैं, ज्यादा नहीं लगेगा, 1 महीने का केवल 500 रुपए लगता है एक गैया की सेवा के लिए। क्या 500 रुपया सेवा करने लायक आप लोगों को परमात्मा बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं? एक गौ माता की सेवा के लिए यदि एक बात बताइए, इतने लोग बैठे हैं, यदि एक एक गौ माता को गोदनामा लेंगे कि महाराज जी आपकी गौशाला की एक गैया हम संभालेंगे, यदि एक एक लोग भी एक एक गाय को संभालेंगे तो हमें लगता है यदि एक गांव से 50 लोग भी संभालने वाले हो गए तो 50 गैया की रक्षा हो गई नहीं, और यदि 50 गाय की रक्षा हो जाएगी तो हम लोगों का कल्याण हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं घर में गौ माता ना पाल पाओ तो जो गौशालाएं खुली है उन गौशाला में जा जाके कम से कम एक एक गैया को भरण पोषण के लिए संकल्प लीजिए। यदि गाय माता बची रहेंगी तो हम लोग बचे रहेंगे। भगवान कहते हैं कि जिससे मुझे प्रेम करना हो तो जो मैं किया हूं वो मेरा भक्त भी करेगा। अब विचार कीजिए भगवान क्या क्या किए हैं। अभी तो आपने भगवान की लीला ही सुन रहे थे, भगवान की लीला सुन रहे थे। तो भगवान ने क्या क्या किया? सबसे पहले पूतना को मारे हैं। आप लोग मार लोगे पूतना? बोलो मार लोगे? फिर बोले भगवान ने अर्जुन का रथ चलाया, आप लोग चला लोगे? नहीं चला पाओगे। भगवान मटका तोड़े हैं, यदि हम लोग किसी का मटका तोड़ दें वो सर फोड़ देगा हमारा। भगवान ने चीर चोरी किया है, हम लोग यदि किसी की चीर चुरा लें तो कैसा जल जाएगा? 7 साल चीर भी नहीं चुरा पाएंगे। भगवान ने विष का पान किया, हम लोग विष पान नहीं कर पाएंगे। एक काम बचा है साहब, क्या? मेरी गौ माता की भगवान कन्हैया ने सेवा किया, और आप लोग यदि भगवान कन्हैया के जैसे गौ माता की सेवा करोगे तो भगवान का जैसे जय जयकार हो गया, हम लोगों की भी जय जयकार हो जाएगी। इसलिए सबसे बढ़िया गौ माता की सेवा करनी चाहिए। जीवन में यदि गौ माता की सेवा आ गई, जीवन परम मंगलमय हो जाएगा। आइए श्री गौ माता जी के चरणों में पुष्पांजलि, फिर कथा को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। बोलिए गौ माता की। 3 लोक में पूज्य हमारी गौ माता।